ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम दूसरा कैंटो छठा अध्याय 18वां श्लोक। सो अमृतस्य अभयस्य ईशः मर्त्यम अन्नम यगात महीमेश ततो ब्रह्मन पुरुषस्य दुरत्यय। तो हम सुन रहे हैं किस प्रकार से गर्भोदक्षाय विष्णु विराट रूप धारण करते हैं। संसार के अंदर हर वस्तु जो है भगवान का ही एक्सटेंशन है, ऐसा हम सुन रहे हैं। तो यहाँ बता रहे हैं भगवान अमरता तथा निर्भयता के नियंत्रक हैं। वे मृत्यु तथा भौतिक जगत के सकाम कर्मों से परे हैं। इसलिए हे नारद, हे ब्राह्मण, परम पुरुष के यश का अनुमान लगा पाना कठिन है। तो अमरता और निर्भयता के नियंत्रक हैं। हाँ, भगवान ही अमरता प्रदान कर सकते हैं। साइंटिस्ट लोग अमर बनने का प्रयास कर रहे हैं बहुत बड़ा, कि कैसे हम मरने से बच सकें। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जीव का तो नेचर ही यही है कि वो अमर है। इसमें आविष्कार करने की जरूरत कहाँ है। हाँ, जैसे ही शरीर त्यागोगे अमर हो जाओगे, अगर धाम चले गए तो इसलिए भगवान अमरता और निर्भयता के नियंत्रक हैं। यही अमरता देते हैं। अमरता किस में है? अमरता भगवान की भक्ति में है, क्योंकि भक्ति ही निर्भय और अमर बन पाता है। वे मृत्यु तथा भौतिक जगत के सकाम कर्मों से परे हैं। इसलिए सकाम कर्मी कभी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि सकाम कर्म से क्या मिलता है? पूजा, प्रतिष्ठा, लाभ, पैसा, परिवार, हाँ, जो कि सब टेम्पररी है। इसलिए इन कर्मों से परे हैं। इसलिए हे नारद, हे ब्राह्मण, परम पुरुष के यश का अनुमान लगा पाना कठिन है। हम उनके बारे में पढ़ने का प्रयास जरूर कर रहे हैं, लेकिन उनका अनुमान लगाना बड़ा ही मुश्किल है। चैतन्य चरितामृत में भगवान की बहिरंगा शक्ति के समस्त ब्रह्मांडों की तुलना बाल्टी भर सरसों के बीजों से करी गई है। सारे ब्रह्मांड इतने अनंत ब्रह्मांड है, आप जानते हैं। हम लोग पूरी पृथ्वी को ही नहीं देख पाते हैं। पृथ्वी के ऊपर एक ब्रह्मांड और अनेक ब्रह्मांड, और इस सारे ब्रह्मांड को मिला दिया जाए तो बता रहे हैं कि एक बाल्टी में सरसों के दाने डाल दिए जाएं। हाँ, इस प्रकार है भगवान के लिए। तो इसलिए उनका कोई लिमिट नहीं है। इनमें से एक ब्रह्मांड में जिसमें हम रह रहे हैं, लोगों की संख्या की गणना कर पाना बड़ा मुश्किल है। नहीं, हम लोग अपने आसपास के नियरेस्ट प्लैनेट्स को देख पाए अब तक कि इतने प्लैनेट हैं, 8 हैं, 9 हैं, कभी कहते हैं 9 हैं, फिर कहते हैं नहीं 8 हो गए, वटेवर। लेकिन इसके अंदर वाकई में कितने प्लैनेट हमें पता थोड़ी है अभी तक। साइंटिस्ट भी जानते हैं कि बहुत दूरी पे क्या क्या है कुछ पता नहीं। तारे हैं, कुछ तारे, ये चीज़ क्या है, तारे बहुत दूर है। एक एक तारा कहते हैं जी, सूर्य समान है, जो भी कहते हैं, सब अटकलें लगाते हैं हम लोग। लेकिन इसके बारे में हमें अभी तक नहीं पता है। यहाँ बता रहे हैं कि ये सारे ब्रह्मांड भी, तो हम उन्हीं की गणना नहीं कर पा रहे, तो सारे ब्रह्मांडों के बारे में हम कैसे सोच सकते हैं। और ये सारा का सारा भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का कितना है? कम से कम 3 गुना यहाँ से ज़्यादा है आध्यात्मिक जगत। कम से कम 3 गुना। सोचिए कितना बड़ी जगह है। ऐसे लोग आध्यात्मिक होने के कारण भौतिक गुणों से परे होते हैं। अतएव वे केवल विशुद्ध सतोगुण से बने होते हैं। ऐसे लोग, इन लोकों में ब्रह्मानंद का बोलबाला रहता है। इनमें से प्रत्येक शाश्वत, अविनाशी और भौतिक जगत में अनुभव किए जाने वाले सभी प्रकार के उन्माद से रहित हैं। तो ये जो धाम बता रहे हैं, जो लोक हैं, जो आध्यात्मिक जगत हैं, ये क्या है? ये शुद्ध सतोगुण से बने हैं। और बता रहे हैं कि इनमें ब्रह्मानंद का बोलबाला है। ये अविनाशी है, मतलब कि इनका कभी नाश नहीं होता, जैसे कि इस संसार का नाश होता है। जब प्रलय आएगी तब तो नाश अलग होगा। प्रलय से पहले ही कितने भूकंप आ जाते हैं, कितनी बड़ी बड़ी बीमारी आ जाती हैं, कितने नाश तो वैसे हो जाते हैं। लेकिन फिर भी एक पर्टिकुलर समय पे सारा ही नाश हो जाता है। हाँ, उस वक्त तक हम यहाँ पे अगर रहे संसार में, तो हम भी उस नाश में ही समाप्त होंगे। तो उससे पहले ही हमें यहाँ से जाना होगा। ये बता रहे हैं कि हमें उस लोक के लिए टारगेट करना चाहिए जो अविनाशी है, शाश्वत है। इनमें से प्रत्येक लोक स्वतः प्रकाशित है और लाखों भौतिक सूर्यों के प्रकाश से कहीं अधिक चकाचौंध करने वाला है। लेकिन जैसे सूर्य की रोशनी आपको धूप से झुलसा देती है, वहाँ की रोशनी कैसी है? जैसे आपके यहाँ पे LED लाइट चल गई ना आजकल, रोशनी तो बहुत है लेकिन गर्मी नहीं है। पहले के बल्बों में कितनी गर्मी होती थी। अब इसी प्रकार का आध्यात्मिक जगत यहाँ के सूर्यों से लाखों गुणा प्रकाश ज़्यादा है, लेकिन वो बड़ा शीतल है।
उन लोगों के निवासी जन्म मृत्यु जरा तथा रोग से मुक्त होते हैं और उन्हें हर वस्तु का पूर्ण ज्ञान होता है। उन्हें पढ़ने के लिए अपनी ज़िंदगी का आधा समय नहीं निकालना पड़ता। उनको रोगों से बचने के लिए मास्क नहीं पहनने पड़ते। वे सभी भगवत भावना से युक्त होते हैं और भौतिक तृष्णाओं से रहित होते हैं। ये कॉमन चीज़ आप देखेंगे हर जगह। अगर आपको हमें भक्त बनना है तो भौतिक तृष्णाओं से रहित, डिजायर्स। उन्हें उन परमेश्वर नारायण की दिव्य प्रेममयी सेवा के अतिरिक्त और कुछ करना ही नहीं होता है, जो ऐसे वैकुंठ लोक के प्रमुख श्री विग्रह हैं। उनके जीवन का एक ही उद्देश्य रहता है, क्या? श्री भगवान की सेवा। आपको याद होगा, मैंने एक स्टोरी सुनाई थी आपको कि लक्ष्मण जो है चित्रकूट के अंदर लगभग 1 महीने तक या समथिंग लाइक दैट मेहनत करके भगवान राम और सीता के लिए एक बहुत सुंदर पत्तों की, झाड़ियों की, जो भी जंगल में मिलता है उससे बहुत सुंदर कुटिया बनाते हैं। और राजा राम सीता को सिखा रहे होते हैं कि कुटिया तो बहुत अच्छी बनाई है, लेकिन बी रेडी, हम लोग फॉरेस्ट में हैं, कभी भी इसको त्यागना पड़ सकता है। तो सीता पूछती है, तो क्या तुम लक्ष्मण की इतनी मेहनत से बनाई हुई कुटिया को त्याग दोगे? लक्ष्मण को कैसा लगेगा? तो लक्ष्मण सुनते हैं, लक्ष्मण कहते हैं कि हे माते, कैसा लगेगा? मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, मुझे एक और कुटिया बनाने की सेवा मिलेगी, अब तो मैं फ्री हो गया। हमें क्या लगता है? हमें लगता है कि हमने इतनी मेहनत से माना प्रसाद बनाया था, तो खाया नहीं या हमने ये काम किया था तो देखा ही नहीं। हाँ, लेकिन इट्स अपॉर्चुनिटी टू कि एक बार हम और ऐसा कर पाए। और लक्ष्मण ने बोला, मैं ज़िंदगी भर ऐसी कुटिया बनाता रहूँ, यही मेरा सपना है। हाँ, बड़े सौभाग्य से मैं जंगल में आया हूँ जहाँ मुझे बार बार ये मौका मिलेगा। तो ऐसा ही भगवान की जगह। एक और स्टोरी सुनाते हैं आपको। स्टोरी क्या, रियल घटना, कि किस प्रकार से हमें भगवान के धाम में जाने से पहले इसी धाम में वैसा बिहेव करना पड़ेगा जैसा हम वहाँ पे करेंगे, अदरवाइज हमें जाने नहीं दिया जाएगा। इसका एग्जाम्पल भी इसी से आता है कि जो पायलट्स होते हैं, आप जानते हैं उन पायलट्स को सीधा हवाई जहाज पकड़ा दिया जाता है क्या? आदमी को सीधी कार भी नहीं पकड़ाई जाती। कार के साथ में भी कार का चलाने वाला पहले एक साथ में बैठा होता है ट्रेनिंग कार के अंदर। हाँ, ट्रेनिंग कार में उसके पैरों पे क्लच है, उसने हैंड ब्रेक पकड़ रखी है, ब्रेक भी लगा रखी है। जैसे ही चलाने वाला गड़बड़ करेगा, हाँ, तो आप सोचिए कि हवाई जहाज को कैसे चलाने देगा कोई किसी को? तो हवाई जहाज चलाने से पहले तो उसको उस ऑल्टीट्यूड में रहने की ट्रेनिंग दी जाती है, यहीं पर रहते हुए। तो ये ट्रेनिंग उसने अच्छी तरह से ली। फिर उसको सिमुलेशन कराया जाता है, यानी कि उसको एक ऐसी कॉकपिट में बिठा देते हैं जो कि बिल्कुल हवाई जहाज जैसा है, और उसके अंदर वैसी फीलिंग दी जाती है कि ऐसा हवाई जहाज चल रहा हो। तो एक टेस्ट होता है उनका, और इस टेस्ट में उन्हें बार बार इंस्ट्रक्शन दी जाती है, अब राइट लो। उसको नेविगेशन आता रहता है, नेविगेशन के हिसाब से उसको चलना है। अभी उसने कभी चलाया नहीं हवाई जहाज, अभी ज़मीन पे ही है। आप जानते हैं कि इस टेस्ट में कौन पास होता है? इस टेस्ट में 90% एंड अबव वाले पास होते हैं। इस टेस्ट में वही पास होता है जिसके 100% मार्क्स आते हैं, क्योंकि वहाँ पर 1% की भी गलती मतलब सब बेकार। तो ऐसे करके ये पायलट ही बता रहे थे हमें कि इस प्रकार से उस टेस्ट में अगर आपने एक भी गलती करी कोई, तो आपको कभी उड़ाने नहीं दिया जाएगा। तो इस आसमान में उड़ने के लिए 100% मार्क्स चाहिए। अब उस परव्योम में जो भगवान का धाम है, सोचिए, वो तो जगत ही दूसरा है। हम कैसे सोच सकते हैं कि इतना सही तो है, चलता है ना, क्या हो गया, बाकी नहीं है क्या? और भी तो हैं, वो भी तो जी रहे हैं, वो भी तो लोग कर रहे हैं, ऐसा ही क्यों है, इतना ही क्यों है, इतना ही क्यों करना है? ऐसा हमने बोला है ना सबने कभी ना कभी, बोला होगा कि नहीं? इतना क्यों करना है, थोड़ा तो चलेगा। इसी आसमान में उड़ने के लिए वो 100% मार्क्स मांगते हैं हमसे कि पहले यहाँ करके दिखाओ, फिर वहाँ जाने की बात करना। तो क्यों नहीं भगवान के धाम में जाने से पहले हमें 100% वैसा बनना पड़ेगा। 100% क्या है बनना पड़ेगा? यहाँ बता रहे हैं, उन्हें परमेश्वर नारायण की दिव्य प्रेममयी सेवा के अतिरिक्त और कुछ नहीं करना होता। ऐसे लोग भगवान के धाम में रहते हैं जिनका एकमात्र उद्देश्य कर्म क्या है? भगवान की सेवा, और कोई काम ही ना हो। अभी सोच लीजिए, हम इसमें अभी 90% पे हैं, हम इसमें 80% पे हैं। दिन का समय देख सकते हैं, 24 घंटे में से कितना समय हम इस पर निकालते हैं। उसके हिसाब से आप परसेंटेज निकाल सकते हैं कि अभी हम कौन सी परसेंटेज में वाकई में हैं। तो इस प्रकार से वही व्यक्ति वहाँ जा पाता है जो इस प्रकार से इतना समय वहाँ बिताता है। ओके, उन्हें उन परमेश्वर नारायण की दिव्य प्रेममयी सेवा के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए। वे मुक्त आत्माएं समवेद के गीतों के गायन में निरंतर व्यस्त रहती हैं। वे सब 5 उपनिषदों के साक्षात रूप हैं
त्रिपाद विभूति जो भगवान की अंतरंग शक्ति का 75% है, भगवान का वह धाम है जो भौतिक आकाश से बहुत परे है। अभी हमने हवाई जहाज का एग्जाम्पल लिया था, वो भौतिक आकाश है, लेकिन ये आकाश भौतिक आकाश से बहुत परे है। इतना ऊपर उड़ने के लिए तो कितना % टेस्ट होना चाहिए? इसमें तो ये होना चाहिए कि आपके 1000 टेस्ट होंगे और सब में 100% आना पड़ेगा। किंतु जब हम पाद विभूति की बात करते हैं तो भगवान की बहिरंगा शक्ति का 25% होता है। पाद विभूति हो गया जो भौतिक जगत है, ये 25% है। भौतिक जगत के गोलक को द्योतित करता है। पद्म पुराण में कहा गया है कि श्रीपाद विभूति यानी कि आध्यात्मिक जगत का साम्राज्य शाश्वत है, किंतु पाद विभूति क्या है? भौतिक जगत। पाद विभूति अनित्य है। इस दिव्य साम्राज्य धाम में भगवान तथा उनके शाश्वत सेवकों के स्वरूप शाश्वत होते हैं। वे शुभ, अच्युत, आध्यात्मिक तथा चिर युवा रहते हैं। बड़े सुंदर होते हैं वो लोग। हमें सुंदर बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है कि नहीं? कभी हमारा कमर से मांस लटक जाता है, कभी पेट से लटक जाता है, कभी गाल लटक जाते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वहाँ पर चिर युवा रहते हैं। दूसरे शब्दों में वहाँ पर जन्म, मृत्यु, जरा, रोग इत्यादि नहीं है। यह शाश्वत स्थान दिव्य आनंद, सौंदर्य तथा सुख से पूर्ण है। इसी तथ्य का समर्थन श्रीमद् भागवत के श्लोक से भी होता है। लेकिन वहाँ पे लोग इसलिए नहीं जाते हैं कि वो सुख से संपन्न है। वहाँ कौन जाता है? अभी हमने डिस्कस किया था, जिसका एकमात्र कार्य भगवान की सेवा करना होता है। दूसरे शब्दों में भगवान अमर हैं क्योंकि वे अमरत्व के स्वामी हैं, अतएव वे अपने भक्तों को अमरत्व प्रदान करते हैं। भगवद गीता में भगवान ने यह विश्वास दिलाया कि जो भी उनके इस अमृत धाम को जाता है वह फिर यहाँ नहीं आता। क्यों आएगा वो यहाँ पे, बताइए? यही प्यूरिफिकेशन है। जितना यहाँ पर हम पिटेंगे उतना ही दोबारा यहाँ आने की इच्छा नहीं करेंगे। अगर आपके जीवन में दुख है तो घबराइए नहीं, ये दुख ही तो आपको रियलाइज कराएंगे कि बेटा दोबारा नहीं आना है। इसलिए आप यहाँ से जाके कभी नहीं आएंगे। भगवान उस संसारी स्वामी की तरह नहीं है जो ना तो कभी अपने अधीनस्थों के साथ संभाव से भोग करता है, ना अमर होता है, ना ही अपने अधीनस्थों को अमरत्व प्रदान कर सकता है। समस्त जीवों के नायक परमेश्वर अपने भक्तों को सारे गुण प्रदान करते हैं, जिनमें अमरत्व, आध्यात्मिक आनंद भी सम्मिलित है। तो ऐसा नहीं है भगवान आनंद में रहते हैं। हम सुनते हैं भगवान की लीलाओं में, जब भगवान इसी वृंदावन में लीलाएं करते थे तो किस प्रकार वो सभी को आनंद देते थे। ये बंदर इतने उछल रहे हैं, इन बंदरों को भगवान ने कितना आनंद दिलाया, अपने हाथ से मक्खन। हमने तो खाया नहीं भगवान के हाथ से। तो भगवान के आसपास जितने भी लोग रहते हैं वो सब आनंद में रहते हैं, क्योंकि वो आनंद में रहते हैं। तो वो आनंद देते हैं, अमृत देते हैं। भौतिक जगत में समस्त जीवों के हृदयों में सदैव चिंता और भय सवार रहता है। अगर ऐसा हो गया तो ये केक खाना है, मेरे को जेब में रख लूँ, अगर बंदर ले गया तो तो हमेशा भय है कोई ना कोई, ये चीज़ छूट गई तो। क्योंकि इच्छाएं बहुत है ना, इच्छा की पूर्ति ना होना ही भय है कि ये इच्छा नहीं हो पाएगी तो क्या करूँगा। तो यहाँ पर बहुत सारे भय हैं, लेकिन भगवान स्वयं परम निर्भय होने के कारण निर्भयता देते हैं। जो उनके साथ रहता है वो क्या हो जाता है? निर्भय होता है। आप जानते हैं यमदूत जब अजामिल को लेने आए तो विष्णुदूत कैसे, अब देखिए मेन काम तो ये यमदूतों का है ना, ये उठा के ले जाने का। अब वहाँ जब विष्णुदूत आए तो उन्होंने ऐसा धमकाया उनको कि यमदूत इतने भयानक दिखने वाला व्यक्ति घबरा गया उनके सामने, और वो इतने सुंदर दिख रहे थे। सुंदर व्यक्ति ने भी ऐसा धमकाया कि यमदूत चुपके से निकल लिए और आप सारा गुस्सा निकाला यमराज के ऊपर। हम तो सोचते थे तुम मालिक हो, तुम्हारी नौकरी करके तो मर गए, तुमने फंसा दिया था आज। तो मैं कह रहा था कि भगवान के वो दूत थे ना, इसलिए उनके अंदर निर्भयता थी। वो डर कहाँ डरते वो यमदूतों से। तो इस प्रकार भगवान के भक्त निर्भयता प्रदान प्राप्त करते हैं। संसारी अस्तित्व स्वयं में एक प्रकार का भय है। वाकई में ये भय क्या है? ये शरीर ही भय है, क्योंकि ये बहुत ही 1 सेकंड में जा सकता है। क्योंकि सारे जीव जन्म, मृत्यु, जरा, रोग से सदा भयभीत है। इस जगत में सदैव काल का प्रभाव रहता है। इसका लाइव एग्जाम्पल है कि 1-1.5 साल पहले हमने ये क्लासेस चालू करी, जब कोरोना का पीक था, तो इतने लोग जुड़े भयभीत थे, डर के मारे उनको लग रहा था प्राण ना निकल जाए, मर ना जाए। इसलिए सब लोगों ने क्लासेस ज्वाइन करी। और फिर धीरे धीरे वही जब सब कुछ ठीक हुआ तो सब भूल गए कि अब मैं सुरक्षित हूँ। तो इस प्रकार से भय और फिर सुरक्षित की फीलिंग और फिर से भय, ऐसा ही संसार में रहता है। वह समय के प्रभाव से काफी परिवर्तित होता रहता है, किंतु शाश्वत काल के परिवर्तनशील
प्रभाव भगवत धाम में अनुपस्थित है। भगवान के धाम में ऐसा नहीं है कि अच्छे दिन आने वाले हैं, हाँ? क्योंकि वहां अच्छे ही दिन रहते हैं। यहाँ तो हमें होप दिलाई जाती है, अच्छे दिन आने वाले हैं, वेट वेट वेट, कोई बात नहीं बेटा, पढ़ ले, ये वाला कर ले, ये वाला डिग्री ले ले, ये डिग्री ले ले, अच्छे दिन आने वाले हैं। कोई नहीं, मैं तेरे लिए एक ऐसी कन्या ढूंढूंगा जिसका बाप करोड़पति होगा, अच्छे दिन आने वाले हैं। तो इस प्रकार से व्यक्ति सोचता ही रहता है, अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाला है, हाँ। और एक दिन सब लोग बोलते हैं बहुत अच्छे थे वो जा चुके हैं अच्छे दिनों की वेट करते हुए। तो इसलिए भगवान के धाम में एक काल अनुपस्थित है। अतः ये समझना चाहिए कि उस पर काल का प्रभाव नहीं पड़ता, जिसके कारण वहाँ किसी प्रकार का भय नहीं है। भौतिक जगत में कहाँ भय नहीं है, भगवान के धाम में है, और हम इस वक्त भगवान के धाम में ही है। भौतिक जगत में तथाकथित सुख मनुष्य के सर्व कर्म का फल होता है। जो भी हमें थोड़ा बहुत सुख मिलता है वो हमारे कोई कर्म है जिसको हम खर्च कर रहे हैं। जैसे हम बटुए में से पैसे को खर्च करके कुछ सामान खरीद रहे हैं, तो ये खुशी होने की बात है, दुख होने की बात है। सामान मिला इसकी खुशी है, लेकिन नोट चले गए इसका दुख है। हाँ, तो उतने नोट चले भी तो गए ना, खत्म हो गया, आप कैसे खरीदोगे? तो ऐसा वहाँ नहीं है कि आपको कर्म हो गए, जितना कर्म किया बेटा उतना ही खाएगा। कोई मनुष्य अपने कठोर श्रम के बल पर धनवान बन सकता है और ऐसे अर्जित सुख की अवधि के विषय में सदैव भय में बना रहता है। क्यों? अब एक इकोनॉमिक स्टेटस बन गया है, अब उसको स्टेटस को मेंटेन करने के लिए पैसा चाहिए। कई बार हम सोचते हैं ये एक्टर एक्ट्रेस इतना कमाते हैं, ये बाद में कंगले से क्यों हो जाते हैं? क्योंकि ऐसा देखा गया कई जगह, वो इसलिए क्योंकि उन्होंने कमाया अपनी जवानी के 5 साल 10 साल। अब उस स्टेटस को मेंटेन करने के लिए वो किसी होटल में नहीं खा सकते हैं, अब तो उन्हें 5 स्टार होटल में ही खाना है और उतना ही खर्चना है। अब आमदनी तो बंद हो गई है, लेकिन स्टेटस तो मेंटेन करना है। इस प्रकार से व्यक्ति संसार में कितना भी धनवान बन जाए, उसको उस पोजीशन से जाने का भय रहता है। क्यों? अब ऊपर पहुंच गया ना। देखिए, हम कहते हैं ना कि जितना आप ऊपर जाएंगे उतना सरफेस कम होता जाएगा, है कि नहीं? पहाड़ में सबसे चोटी पे आदमी एकदम खतरे में खड़ा है ना, और जमीन पे देखिए यहाँ कौन धक्का मारेगा तो कहाँ गिरोगे, लेकिन ऊपर से गिरे तो खतरा है। तो जितना आदमी संसार में ऊपर जाता जाता है उतना उसका भय बढ़ता जाता है। किंतु भगवत धाम में किसी को सुख प्राप्त करने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। वास्तव में वहाँ पहुँचता ही वही है जो उन सुखों से दूर चला जाता है, इस भौतिक सुखों को इच्छा नहीं रखता है। सुख तो आत्मा का स्वभाव ही है, नेचुरली हम एक्साइटेड रहते हैं। जैसा कि वेदांत सूत्र में कहा गया, हम लोग इस संसार में एक्साइटेड क्यों नहीं है? क्योंकि ये भय हमारे जीवन में हमेशा मंडराते रहते हैं सर पे। जैसे मैं जोर से हंसता हूं तभी EMI, कोई ना कोई ऐसा दिमाग में टेंशन, पेपर आने वाले हैं यार, सारा मजा करेगा, चुप रहे। कोई ऐसी बात आ जाएगी दिमाग में जो सारे सुख को दूर कर देगी। तो इसलिए बता रहे हैं कि जब हम आत्मा के लेवल पे रहते हैं भगवान के धाम में, आत्मा आनंदमय अभ्यासात है, वो हमेशा सुखमय रहती है। आत्मा का यह सुख सदैव वर्धित होता है, बढ़ता है। इस आनंद के क्षीण होने का प्रश्न ही नहीं उठता। ऐसा अनन्य आध्यात्मिक आनंद भौतिक ब्रह्मांड की परिधि में प्राप्त नहीं है। वो इस संसार से कहीं और है। जैसे हम गाते हैं कि एक ऐसे गगन के तले जहाँ गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, प्यार ही प्यार मिले पले। तो ऐसा जगह ना इस संसार में है नहीं, एक्चुअली में यहाँ नहीं मिलेगी वो। प्रॉब्लम ये है, गाने वालों ने ये नहीं बताया कि चाहे कि एक ऐसे गगन के तले, वैकुंठ धाम तले, गोलोक तले, ऐसा नहीं बोल पाए वो। तो यहाँ बता रहे हैं प्रभुपाद कि ये जो आप आनंद ढूंढ रहे हैं ये भौतिक परिधि में नहीं है, यहाँ तक कि जनलोक में नहीं है, महरलोक में नहीं है, सत्यलोक ब्रह्मलोक में नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा जी भी सकाम कर्म तथा जन्म मृत्यु के नियमों से बंधे हैं। इसलिए यहाँ पर कहा गया कि दुरत्यया, या दूसरे शब्दों में भगवत धाम के आध्यात्मिक सुख की कल्पना बड़े से बड़े ब्रह्मचारी या सन्यासी भी नहीं कर पाते, जो स्वर्ग से परे लोगों को प्राप्त करने के पात्र हैं। अथवा परमेश्वर इतने महान है कि उनकी महानता की कल्पना बड़े बड़े ब्रह्मचारी सन्यासी तक नहीं कर सकते, किंतु भगवत कृपा से भगवान के अनन्य भक्त इस सुख को सचमुच प्राप्त करते हैं। तो यदि ऐसा सुख चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अपना नियम बनाने पड़ेंगे। हाँ, भगवान पे डिपेंडेंसी क्रिएट करनी पड़ेगी। ये मानना पड़ेगा कि हमेशा ही भगवान ही मेरे रक्षक हैं, चाहे कैसी भी स्थिति हो जाए भगवान मेरी रक्षा अवश्य करेंगे। अब इतनी डिपेंडेंसी हम भगवान पे बना लेंगे तो हमारा भी भय समाप्त हो जाएगा, और हम भी संसार में रहते हुए भी भगवान की सेवा में अपने आप को जोड़ पाएंगे और 100% मार्क्स लाएंगे। 1000 टाइम्स, 1 लाख टाइम्स 100% मार्क्स
तब वैकुंठ से एक विमान आएगा जैसे ध्रुव लोक ले आया ध्रुव के लिए। ध्रुव लोग ने मृत्यु प्राप्त करके भगवान के धाम में नहीं गया, जीते जी ही उसके सामने एक विमान आ गया। तो अगर इसकी प्राप्ति चाहिए तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, ये अपने आप तो नहीं मिलेगा। इसके लिए अपने अपने विचारों को शुद्ध करना है, अपनी आदतों को बदलना है, अपने इच्छाओं को बदलना है, अपने आप को भगवान की सेवा में लगाना है, भक्तों का आशीर्वाद लेना है, उनकी सेवा करनी है और हरि नाम जपना है। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सब प्रार्थना कर सकते हैं इस धाम में कि हमारी सारी इच्छाएं भगवान हमसे मिटा दो, हटा दो। अन्य विलासिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। और दूसरा क्या है? नहीं, और क्या है? अभिलाषा नहीं, कोई कुछ नहीं चाहिए। न धनम न जनम न सुंदरिम कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनीश्वरे भवतार भक्ति रहे तो की। तो इसका मतलब मैं सम्मान की इच्छा भी नहीं चाह रहा हूँ। ये ध्यान रखना, अक्सर ये मारती है हमें। ऐसा क्यों बोल दिया गया, ऐसा क्यों कर दिया गया, ये तो मार ही देता है ना। चलो ठीक है, आपने सुंदरी नहीं चाहिए, धन की भी इच्छा नहीं है, लेकिन ये जो सम्मान है, दो बोल प्यार के तो बोल लो प्रभु जी। ठीक है, मत दो प्रसाद, प्यार से तो बोल लो, नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस पे हमें काम करना पड़ेगा बेसिकली। बिल्कुल इसको कहते हैं आयतुकी। तो हम भगवान के सुंदर धाम में जा पाएंगे, जिसके बारे में आपने सुना। बहुत ही हमारी भगवान प्रभुपाद की कृपा थी कि धाम में रह के श्लोक ऐसा आया जिसमें धाम की खूब चर्चा हमने सुनी। तो वृंदावन धाम की जय, प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।